तो हीरा बनने की कोशिश करो, नहीं तो कोयला ही रह जाओ। कोयल जो होती है ना, देखो कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौवा भी काला होता है और आप लोग आवाज नहीं दे रहे। कौवा भी काला होता है और कौवा भी काला होता है और लेकिन कौवे की आवाज कोई नहीं सुनता है। कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है, बहुत सुंदर होता है, बहुत मीठा होता है। लेकिन कौवे के अंदर अहंकार है, कोयल के अंदर अहंकार नहीं। ऐसे भक्ति में अगर जाना है, अपनी पढ़ाई घर में रख देना, अपना ऐश्वर्य घर में रख लेना, अपनी जात रख लेना, तब भक्ति करने आना। तभी तो महापुरुषों ने लिखा है, संत शरण को जाइए, संत शरण को जाइए, तज माया अभिमान। संत शरण को जाइए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे चढ़े, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि ने यज्ञ समान। ये यज्ञ के समान आपके पांव की जो पैदल चलते हो ना, वो यज्ञ के समान फल दे रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर क्रोध है, अहंकार है, तो आप दिखावा कर रहे हो। दिखावा करने वाले 20-20 बरस, 30-30 बरस घूमते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं। और समर्पित हुआ आदमी 3 महीने में पहचान जाएगा है क्या, यहाँ मिलता है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, वो 3 महीने में सारा जान जाएगा। और समर्पित नहीं हुआ आदमी जीवन भर चलता रहे तो उसका रस नहीं पाएगा, क्योंकि वो गन्ना को देख रहा है, क्योंकि वो गन्ना को देख रहा है, वो भी रस को नहीं देखा है। गन्ना को ले जाकर ज्ञान की कोल्हू में उसको पेरोगे, गन्ना को ले जाकर ज्ञान के कोल्हू में पेरोगे, तब सुमिरन की थाली में वह रस दिखाई देगा। सत्संग जैसे मिठास बनके आपके जीवन को मिठास कर देगा। जहां भी रहोगे मीठा ही मीठा ही रहेगा, कहीं आएगा नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ शरीर को घुमा रहे हो। मैं जा रहा हूं मंदिर, मैं जा रहा हूं सत्संग, मैं जा रहा हूं गुरु जी के पास। शरीर को परेशान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? शरीर को परेशान कर रहे हो। शरीर को परेशान करने से कुछ मिलेगा नहीं। वही रहना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोना पड़ता है, तब वो देगा अपना सामान। ऐसे कौन देता है? कोई देता है? कोई देता है? जब वो खुश हो जाएगा दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। रगड़ते रहो। और उसे खुश होने के लिए जब पहचान जाओगे तभी हो सकता है। आपको पहचान ही नहीं आई है, उसे खुश कैसे करें? परमात्मा को किस रूप में हम माने? गुरु माने, बाप माने, बेटा माने, भाई माने, भगवान माने, माँ माने, मौसा माने, किस रूप से उसे माने वो खुश हो जाए।
वो अपनी खुशियां प्रकट कर दे, नहीं तो आप घूमते रहो उसके पीछे। घूमने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक उसे पहचानोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। यहां तक दास अपनी कहानी बताएगा, दास गुरु जी को देखा भी नहीं था, लेकिन गुरु जी को पसंद था। सतगुरु को पसंद जब हो जाओ, गुरु का अगर पसंद हो जाओगे, जीवन खुशहाल हो जाएगा। अगर गुरु को पसंद नहीं हुए, आप अपने आप को पसंद रखे हो। कोई भी लड़की अपने ससुराल जाती है, अपने पति की पसंद की बनती है। बनती है कि नहीं बनती है? बोलो ना, बनती है कि नहीं बनती है? जब उसके पसंद की होती है तभी उस पर वो खुश होता है, और जब उसके पसंद की नहीं तो रोज लड़ाई होगी, कलह होगा, नफरत होगा, दंगा होगा, मारपीट होगा, भूखे सोना पड़ेगा, बगैर नहाए रहना पड़ेगा, आंसू गिरा गिरा के जीना पड़ेगा। है तो उसके घर में, लेकिन वो खुशी नहीं पा रही है। लेकिन जब उसके मन को भा गई, उसके दिल को भा गई, तो खुशी ही खुशी मिलेगी। तो उसके नजर में वो रहेगी हर वक्त, नजर से हट ही नहीं सकती है। जैसे उस किसी कवि ने लिखा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। नजर के सामने। ऐसे ही परमात्मा के अगर नजर के पड़ जाओगे तो हर वक्त आप अपने नजर में रखेगा परमात्मा, सतगुरु। जैसे वो पति रखता है, ऐसे जब परमात्मा हर वक्त आपको अपनी नजर में रख ले तो आपको बुखार नहीं आएगा, कोई गाली नहीं दे सकता है, कोई मार नहीं सकता है, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, हर खुशी आपके घर में होगी। हर चीज, दूध, दही, खोआ, मलाई, फल, फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश, हर चीज भरा पूरा रहेगा घर में। अगर उसे नहीं भाए तो आप मेहनत करते रहो, कुदाल चलाते रहो, उसका लाभ नहीं मिलेगा। यही सत्संग की महिमा है। सत्संग में जाने पर गुरु के मन को भा जाओ, ऐसा कोई कर्म करो, गुरु के मन में खुश हो जाओ, गुरु के मन में खुशी ला दो, और वो अपने नजर में बैठा ले तो समझ लेना कहीं आपको कोई गिराने वाला नहीं मिलेगा, कहीं आपको कोई मारने वाला नहीं मिलेगा, कहीं आपको दर्द देने वाला नहीं मिलेगा। प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले, प्रेम से बोले जय बोले। सतगुरु सरकार की।